नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, आज योग उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया है। देश दुनिया को फिट रहने का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा, योग से मिलती है शांति की दिशा। योग तनाव से समाधान की ओर लेकर जाता है। लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है योग। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा है कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। योग को जन आंदोलन बनाना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट रहने का मंत्र सभी भारतवासियों को दिया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है। आज इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशाखापट्टनम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विशाखापट्टनम पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगाभ्यास किया है। साथ ही साथ तमाम बड़े मूल मंत्र जो फिट रहने के लिए मंत्र दिए गए हैं, इनकी तरफ से वो दिया गया। साथ ही साथ अगर थीम की बात करें, क्योंकि हर साल योगा के लिए, योग दिवस के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक थीम बनाई जाती है। तो इस साल वन अर्थ वन हेल्थ की जो थीम है वो बनाई गई थी। इस थीम के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि इंसान के स्वास्थ्य का, जो मानव शरीर है उसके स्वास्थ्य का प्रकृति के साथ जो जुड़ाव है वो और बेहतर होना चाहिए। यानी कि प्रकृति को संजो के रखना है ताकि अपना जो स्वास्थ्य है वो बेहतर बना रहे। तो इसी कड़ी में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे थे, जहां लगभग 3 लाख लोग वहां मौजूद थे। उन्होंने भी योग किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई संदेश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दिया है। भारतीयों को ये संदेश, फिट रहने का जो मंत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। उन्होंने कहा है कि योग से शांति की दिशा मिलती है। योग तनाव से समाधान की ओर लेकर जाता है। लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है योग। योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। योग को जन आंदोलन बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मंत्र दिए गए हैं। आपको बता दें, 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा हो गई थी। तो सन 2014 में ये तय हो गया था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और उसी कड़ी में अब तक निरंतर 11 सालों से ये योग दिवस मनाया जा रहा है। अब 9 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि योग दिवस किस तरह से कहां मनाया गया है। तो दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देहरादून, मैसूर, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, न्यूयॉर्क, लखनऊ, रांची और श्रीनगर। यानी कि ये साफ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मन रहा है, इसका जो उत्सव है, इसको लेकर जो उत्साह है, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 9 तस्वीरों के जरिए। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में पहुंचे थे योग दिवस के दिन। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पहुंचे थे। 2017 में लखनऊ पहुंचे थे। देहरादून में 2018 में पहुंचे थे। 2019 में रांची पहुंचे थे और 2022 में मैसूर पहुंचे थे। 2023 में न्यूयॉर्क पहुंचे थे। 2024 में श्रीनगर पहुंचे थे। और इस साल, यानी कि जो ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे हैं। तो ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये संदेश है, जो ये योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, इसको बना दिया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर योग दिवस अब मनाया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए है, क्योंकि यूएन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और यूएन में जब इसका प्रस्ताव रखा गया तो उसके बाद 177 देशों ने सहमति जताई थी, जिसके बाद आज वो दिन है जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और आज भी 191 देशों में इस
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। तमाम देशों में आयोजन किए गए हैं। लगातार भारत की तरफ से जो योग का मंत्र है वो विदेशों में भी वो चलता है। तो योग दिवस के उत्सव पर आज विशाखापट्टनम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और योगा कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है इंसान के शरीर के लिए, मानसिक विकास के लिए, तमाम जो परेशानियां बीमारियां होती हैं उससे कैसे निजात पाया जाए, इसको लेकर के भी जो योगा है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। आपको बता दें 2015 से लेकर अब 2025 तक हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ हर साल एक नई थीम के साथ योग दिवस मनाया जाता है। तो आपको 8 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि योग दिवस आज के दिन कहां कहां मनाया गया है और कौन कौन से मंत्री कहां कहां पर पहुंचे हैं आज के इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि तमाम जगहों पर आयोजन किया गया था। योग दिवस के उत्सव पर आज सबसे पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो पहुंचे थे विशाखापट्टनम। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो उधमपुर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योगा किया है। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कहां पर जो केंद्र मंत्री हैं वो पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजनाथ सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, सभी मंत्रियों की तरफ से भी तमाम जगहों पर आयोजन किया गया है। साथ ही साथ कहां से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। One Earth, One Health on International Yoga Day. Sir, you might have seen the statements coming from the Congress side over the protest statements. He's saying, I stopped the war between India and Pakistan. Now the Congress is asking, our Prime Minister is our pride. He must reply on this and they should be given proper reply to the Donald Trump, the kind of statements he's making. Time and again. Not once, but on multiple occasions, the government of India has made our position, the Prime Minister himself has made our position clear, even in a telephonic conversation to the President of the United States. The factual matrix of Operation Sindoor, India's resolve to fight terror, and India's commitment to solving our issues internally or at the most bilaterally without the interference or intervention of any third party. We have also made it abundantly clear तो दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग जगह पर आयोजनों में पहुंचकर हिस्सा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वहां पर भी मनाया जा रहा है। फिटनेस का जो मंत्र है वो उनकी तरफ से वहां पर दिया जाएगा। तो योग दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी योगा किया है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आयोजन किया गया था। अपने अपने राज्य में उन्होंने ये आयोजन किया है। साथ ही साथ इस आयोजन में
तमाम जो लोग हैं, जनता है, वो वहां पर पहुंची थी और उनकी तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि योगा कितना महत्वपूर्ण है। आज की जीवन शैली में लोगों को इसको अपनाना कितना जरूरी हो चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज तमाम जगहों पर ये आयोजन किया गया है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज भारत के साथ साथ पूरा विश्व मना रहा है। तमाम देशों में भी इसको लेकर आयोजन किए गए हैं। देश विदेश में अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिलता है। आयोजन सभी जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया जाता है। 2015 के बाद से निरंतर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हर साल एक नई थीम के साथ ये योग दिवस मनाया जाता है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा से नायब सिंह सैनी, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, असम से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और गुजरात से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। इन 6 मुख्यमंत्रियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर, योग दिवस के कार्यक्रम में पहुंचकर हिस्सा लिया। साथ ही साथ इन जगहों पर, इन आयोजनों में जो लोग पहुंचे थे उनके साथ योगाभ्यास भी किया गया है। फिट रहने का मंत्र सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से जनता को दिया गया है और योगा कितना महत्वपूर्ण है, ये योगाभ्यास आज के समय में, आज के तनावपूर्ण जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर भी इनकी तरफ से संदेश दिया गया है। तो देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गाजियाबाद के IMS यूनिवर्सिटी कैंपस में योग किया है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और लोगों को योग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया को परिचित कराया है। में सहभागी होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व भर में, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है, तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 21 जून को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के एक तरीके के इनिशिएटिव पे पूरा इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डे फॉर योगा, जिसमें भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में 21 तारीख को हर वर्ष योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा, आज हमने जो हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी, अमृत अध्याय जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी नगर विकास के, और अतुल गर्ग जी, मयंक गोयल जी, संजीव शर्मा जी, सब लोग उपस्थित हुए थे। अजीत पाल त्यागी जी जो विधायक हैं वो उपस्थित हुए थे आज के इस कार्यक्रम में, और उद्घाटन उनके द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया, उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नोएडा स्टेडियम में प्रदेश मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह और डीएम मनीष वर्मा ने योग किया। इस दौरान योगा ट्रेनरों ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास कराया और योग के लाभों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य को योग के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें योग के लिए प्रेरित करना था। गौतम बुद्ध नगर जनपद के लगभग प्रत्येक विद्यालय में, लगभग प्रत्येक, यदि राजनीतिक दृष्टि से कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडलों में, और ये विषय अब संख्या का नहीं रहा है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने को आपने सुना,
उन्होंने कहा कि भारत के संस्कारों में और भारत की संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का सिद्धांत है। उस सिद्धांत पर योग आज जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर छोटी छोटी बस्तियों में भी आयोजन हो रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि आज योग एक आम जनमानस के रूप में, साधना के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। ये अभी योगा आप देख रहे हैं कि ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे हर सेक्टर में, हर पार्क में, हर विद्यालय में आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज विशाखापट्टनम से जुड़े थे, उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया हम सभी लोगों को। तो मुझे लगता है कि पूरे एक ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है और हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है।